नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी व्रत की पवित्र पावनी कथा, एकादशी महात्म्य की कथा। बंधुओं, माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है षठतिला। षठतिला एकादशी में 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए इस एकादशी को षठतिला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को तिलों से बने हुए मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। पेठा, सीताफल आदि भी भगवान श्री कृष्ण को इस दिन अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करें। उनसे अपने कष्टों को दूर करने, पापों का विनाश करने की प्रार्थना करनी चाहिए। बंधुओं, षठतिला एकादशी का व्रत सभी पापों का विनाश करने वाला व्रत है। इस एकादशी व्रत से मनुष्य भयंकर नरक के कष्टों से बच जाता है। बंधुओं, यदि आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं, अन्नदान वस्त्रदान के निमित्त यथाशक्ति आप जो भी दान करना चाहते हैं, हमें पेटीएम एवं बैंक अकाउंट के माध्यम से दक्षिणा भेज सकते हैं। तो चलिए श्रवण करते हैं एकादशी महात्म्य की पवित्र पावनी कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोले विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे वासुदेव, कृपा करके मुझे यह समझाइए कि माघ महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके व्रत की विधि क्या है और उसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताया, हे पांडु पुत्र, माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठतिला एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नष्ट करने वाली है। फल के संबंध में एक महापाप हारिणी कथा सुनो। यह कथा मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालव्य को सुनाई थी, जिसकी विधि भी कथा में ही है। दालव्य ने पुलस्त जी से पूछा, हे महाप्राज्ञ मुने, मनुष्य लोक में जन्म लेकर प्राणी प्राय पाप कर्मों में लगे रहते हैं। पाप कर्म करने से नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किया जाए जिससे उन्हें यह कष्ट झेलने ना पड़े। महात्मा पुलस्त जी बोले, दालव्य जी, आपने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है, क्योंकि इससे संसार के जीवों का हित होगा। यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है और इसका समाधान इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं उस गुप्त भेद को आपको बता रहा हूँ। जब माघ का महीना आए तो मनुष्यों को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा और अभिमान आदि को त्याग देना चाहिए। पुष्य नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन हाथ पैर धोकर गोबर, कपास और तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि और मूल नक्षत्र हो तो संयम से रहे, स्नान आदि से शुद्ध होकर भगवान का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात को जागरण और हवन करे। इसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उन्हें पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी अर्पित कर अर्घ देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है, कृपया हमें सहारा दीजिए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार सागर में डूबे जा रहे हैं, प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हे कमल जैसे नेत्रों वाले भगवन, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे विश्व भावन,
आपको नमस्कार है। हे महापुरुष, सबके पूर्वज, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को, पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को यथाचित जल से भरा घड़ा एवं तिलों से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। संभव हो सके तो छाता, जूता, वस्त्र और जो भी दान चाहे देना चाहें वह सब दान करना चाहिए। इस दान से श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल मिला हुआ जल, तिलों से हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। इसीलिए इस एकादशी को सठ तिला एकादशी कहते हैं। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान को प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवान, सठतिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उससे संबंधित कथा कौन सी है, सो आप कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण बोले, नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पुराने समय की बात है। मनुष्य लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत किया करती थी। एक बार वह पूरे 1 महीने तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर सूखकर दुबला पतला और कमजोर हो गया। इतने पर भी उसकी श्रद्धा और भक्ति देवताओं के प्रति आस्था से नहीं डगमगाई, क्योंकि वह अत्यधिक बुद्धिमान थी। अतः मैंने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रतों द्वारा अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और यह स्वर्गलोक भी चली जाएगी, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया, इस कारण इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। यह सोचकर मैं मनुष्य लोक में गया और उस ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बोली, महाराज, पधारने का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैंने कहा, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया हूं। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय ब्राह्मणी भी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे वहां एक घर मिला। घर में आम का एक वृक्ष लगा हुआ था, पर उस आम के वृक्ष के सिवा उस घर में अन्य कोई वस्तु नहीं थी। ब्राह्मणी घबराकर मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, भगवान, मैंने अनेक प्रकार के व्रत आदि करके आपकी पूजा की है, फिर भी मेरे घर में कोई वस्तु नहीं है, ऐसा क्यों? मैंने उसे आश्वासन देते हुए कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि सुनाने की प्रार्थना करना। जब वे यह सुना दें तब ही घर का द्वार खोलना। ब्राह्मणी अपने घर लौट गई। जब देवताओं की स्त्रियां आकर द्वार खोलने के लिए कहने लगीं तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो मुझे सठतिला एकादशी का महात्म्य सुनाइए। उन स्त्रियों में से एक ने सठतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तो उसने द्वार खोल दिया। देवताओं की स्त्रियों ने देखा कि यह अन्य स्त्रियों से कुछ अलग तरह की है। देवताओं की स्त्रियों के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने सठतिला एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। जो कोई भक्त श्रद्धा से सठतिला एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप ताप धुल जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय।